नमस्कार, स्वागत आप सभी का छत्तीसगढ़ राउंड अप आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीए लागू हो चुका है और सीए लागू होने पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट किया है और उन्होंने लिखा है कि मोदी सरकार ने आज सीए लागू कर दिया। धार्मिक तौर पर पीड़ितों को मदद इससे मिल पाएगी। बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के लोगों को नागरिकता इससे मिल पाएगी और हिंदू, सिख, बौद्ध समुदाय को नागरिकता में इससे मदद मिल पाएगी। इसके अलावा सीए से पारसी और ईसाई शरणार्थियों को भी नागरिकता में मदद मिल पाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आप बता रहे हैं आपको। कांग्रेस सीईसी की बैठक चल रही थी जो कि समाप्त हो चुकी है और इस बैठक में मध्य प्रदेश की 14 सीटों पर नाम फाइनल हो गए हैं, जिसमें छिंदवाड़ा से नकुलनाथ का नाम तय बताया जा रहा है। और बड़ी खबर यह है कि कमलनाथ लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे। उनके बेटे नकुलनाथ को पार्टी मैदान में उतारेगी। पिछली बार भी नकुलनाथ ही मैदान में थे और उन्होंने यहां से जीत दर्ज की थी। एकमात्र सीट मध्य प्रदेश की जो कांग्रेस के खाते में गई थी 29 में से बाकी सीटें जो हैं वो सारी की सारी 28 सीटें बीजेपी जीतने में कामयाब हुई थी और बीजेपी इस बार भी ये पूरी कोशिश कर रही कि 29 की 29 सीटें मध्य प्रदेश में वो जीते। मुकाबला यहां नकुलनाथ से होना है बीजेपी का। कमलनाथ चुनाव नहीं लड़ने वाले और माना यह जा रहा है कि जो सीईसी की बैठक हुई है, समाप्त हो चुकी बैठक तो, लेकिन यह बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश से 14 नाम तय हो चुके हैं और इसमें एक छिंदवाड़ा सीट जो है नकुलनाथ का नाम फाइनल हो चुका है इस बैठक में। तो मध्य प्रदेश की 14 सीटों पर कांग्रेस सीईसी की बैठक जो चल रही थी उस बैठक में नाम फाइनल हो गए हैं। ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है और कमलनाथ नहीं नकुलनाथ चुनाव लड़ने वाले हैं। शिवम प्रताप हमारे संवाददाता दिल्ली से फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। जानकारी लेते हैं इस बैठक में क्या कुछ हुआ है। शिवम, 14 सीटों पर नाम फाइनल हुए हैं, ये बात सामने आ रही है। कौन कौन सी 14 सीटें हैं, किस किस को उम्मीदवार बनाए जाने की चर्चा हो रही है? देखिए, कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की दूसरी बैठक थी। मध्य प्रदेश के सभी नामों को लेकर आज सीईसी में चर्चा हुई। सूत्रों का ये दावा है, कांग्रेस के उस सूत्रों का न्यूज 18 से ये दावा है कि 14 सीटें ऐसी हैं जिन पर सहमति बन गई है, मोहर लग गई है। बड़ी खबर ये है कि कमलनाथ इस बार लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे। उनके बेटे नकुलनाथ को छिंदवाड़ा से कांग्रेस पार्टी ने टिकट दे दिया है। तमाम पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को भी चुनाव लड़ाने की बात कही गई है। कई ऐसे पूर्व मंत्री हैं जिनके नामों पर आज चर्चा हुई, लेकिन सूत्रों का यह दावा है कि लगभग 14 से 15 ऐसी सीटें हैं जिन पर मोहर लग गई है, सहमति बन गई है। कल यानी मंगलवार को कांग्रेस की मध्य प्रदेश को लेकर पहली लिस्ट जारी हो सकती है। फिलहाल सूचना ये है कि कांग्रेस की सीईसी में लगभग 1 से सवा 1 घंटे के अंतराल पे मध्य प्रदेश को लेकर चर्चा हुई। सभी सीटें स्क्रीनिंग कमेटी ने रेडी करके भेज दी थी, लेकिन लगभग 14 से 16 सीटें ऐसी हैं जिन पर आज सहमति बन गई, मोहर लग गई। बड़ी खबर ये रही कि तमाम जो बड़े बड़े नेता हैं पार्टी के, चाहे वो जीतू पटवारी हो, उमंग सिंघार हो, कमलनाथ हो, दिग्विजय सिंह हो, इन सभी को पैनल में रखा गया था। इनके नाम को लेकर बाकायदा चर्चा हुई है और सूत्र ये दावा कर रहे हैं कि कल सुबह से लेकर दोपहर के बीच कांग्रेस की मध्य प्रदेश को लेकर पहली लिस्ट जारी होगी, जिसमें छिंदवाड़ा से फिर एक बार सांसद नकुलनाथ को टिकट दिया गया है। शिवम, एक चीज और जानना चाह रहे थे कि छत्तीसगढ़ के भी तो नाम बाकी हैं अभी। जी देखिए, छत्तीसगढ़ के कई नाम बाकी हैं। जो पहली केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई थी उसमें सिर्फ 6 नामों पर मोहर लगी थी, सहमति हुई थी, जिसके बाद उसका अनाउंस कर दिया गया था। लेकिन सूत्र ये दावा कर रहे हैं कि आज की सीईसी बैठक में छत्तीसगढ़ को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई। पहले से ही ये तय था कि सीईसी में आज 6 राज्य जिसमें असम, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड, इनके नामों पर चर्चा होनी है। कांग्रेस के उच्च सूत्र न्यूज 18 से इस बात का लगातार दावा कर रहे हैं कि हर राज्य में पहले उन सीटों को क्लियर किया जा रहा है जहां पर पैनल या तो सिंगल है या फिर उन नामों को लेकर बहुत ज्यादा आपस में
विवाद नहीं है, सभी की एक सहमति है। यही एक वजह है कि अभी पहले उन सभी राज्यों के वो नाम पार्टी क्लियर कर रही है जिनको नामों को लेकर पूर्णतया सहमति बनी हुई है। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप नजर बनाए रखिएगा खबरों पर। बहुत शुक्रिया फिलहाल इस जानकारी के लिए। छत्तीसगढ़ के नामों पर कोई चर्चा नहीं, छत्तीसगढ़ की कोई चर्चा भी नहीं हुई सीईसी की बैठक में, ये जानकारी निकल कर आ रही है। इधर रायपुर में एमआईसी की बैठक चल रही थी जो कि समाप्त हो गई है और 14 एजेंडों पर इस बैठक में मुहर लगी है। कौन कौन से एजेंडे हैं? गारमेंट फैक्ट्री में महिलाओं को रोजगार मिल पाएगा, पानी की किल्लत दूर की जाएगी, यूट्यूबर्स के लिए स्टूडियो भी बनाया जाएगा। ये एक बड़ी खबर निकल कर आई है कि एमआईसी की बैठक में कई प्रस्ताव लाए गए और इसमें यूट्यूबर्स के लिए स्टूडियो जैसी बिल्कुल एक अनोखी ही बात है, ये बिल्कुल अलग बात है। ये यूट्यूबर्स के लिए स्टूडियो बनाया जाएगा और पानी की किल्लत दूर करने की बात और रोजगार देने की बात है। आज मेयरिंग काउंसिल की बैठक हुई और बैठक में जो पेंशन से संबंधित मुद्दे थे उस पर चर्चा हुई है। कुछ नामकरण के मुद्दे थे उसमें चर्चा हुई। जो प्रमुख चर्चा हुई मैं आपको बताना चाहूँगा, जो हमारी गवर्नमेंट फैक्ट्री है, गारमेंट फैक्ट्री, जिसमें करीब 1000 महिलाओं को रोजगार मिलेगा, उसको ठेके में देने के लिए आज प्रस्ताव आया था, उसको पास किया गया। दूसरा, हम स्टार्टअप की बात किए थे जिसमें जो युवा लोग हैं उन लोगों को वहाँ रोजगार भी मिलेगा। इधर कवर्धा की बात करेंगे जहां पर किसानों का प्रदर्शन देखने को मिला और किसानों ने अपनी मांगों को लेकर घंटों यहां पर जाम लगाए रखा। कवर्धा बिलासपुर नेशनल हाईवे जो है इसको जाम रखा गया घंटों तक। सरदार पटेल चीनी मिल के बाहर ये प्रदर्शन किया गया। मांग इनकी कई सारी है जिसको लेकर ये प्रदर्शन किया गया और कितना बड़ा ये प्रदर्शन रहा ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं। घंटों ये जाम यहाँ पर लगा रहा, नेशनल हाईवे को जाम कर दिया गया। कोरबा की बात करेंगे जहां पर पहाड़ी कोरबा के मकान पर कब्जा कर लिया गया और जब पूरे मामले की शिकायत पुलिस से की गई तो भी घर नहीं मिल पाया। इस शख्स की तरफ से ये शिकायत की गई है। पीड़ित ने अनशन और आत्मदाह की चेतावनी अब दे डाली है कि अगर उसे न्याय नहीं मिला तो वो अनशन पर बैठ जाएगा और आत्मदाह तक का कदम उठा सकता है। रामपुर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर कोरबा में, पहाड़ी कोरबा संरक्षित जनजाति में ये आता है और पहाड़ी कोरबाओं को राष्ट्रपति का दत्तक पुत्र भी कहा जाता है। और ऐसे में एक पहाड़ी कोरबा के मकान पर कब्जा किए जाने की खबर ही बड़ा हैरान करती है। कब्जा कर लिया गया, लेकिन और ज्यादा हैरानी की बात यह है कि इस मामले में पीड़ित ने पुलिस से शिकायत भी की, लेकिन पुलिस की तरफ से भी जब शिकायत की गई थी तो कोई कार्रवाई ऐसी नहीं हुई कि उसे मकान मिल पाए। और अब ये इतना परेशान है कि इसने अनशन और आत्मदाह की चेतावनी दी डाली। अब्दुल असलम हमारे कोरबा संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जानकारी उन्हीं से लेते हैं कि इस मामले में कार्रवाई क्यों नहीं हुई, क्या कारण रहा। अब्दुल, ये हाटीमार निवासी है फिरत राम, जो रविशंकर शुक्ल नगर में इसका एक पुश्तैनी मकान है जिस पर कुछ लोगों द्वारा कब्जा किया गया है और उसको लेकर उसने शिकायत भी की है कई बार और उसके बाद भी कार्रवाई कुछ नहीं होने पर उसने अनशन और आत्मदाह तक की चेतावनी दी है इस पूरे मामले में। क्यों इस व्यक्ति को इसका मकान नहीं मिल पा रहा है अब्दुल? जी, आपको बता दूं कि ये लंबे समय से यहाँ इसका जो पुश्तैनी मकान था वो यहाँ उसके परिवार के परिजन भी पहले रहते थे, उसके बाद ये खुद रहने लगा था। उसके बाद भी ये प्रशासन और पुलिस सिविल लाइन में भी इसकी शिकायत की गई है, लेकिन अब तक जो है कार्रवाई नहीं हुई है और पुलिस का इस मामले में अभी कुछ भी कहने से बच रही है। धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, कवर्धा की बात करेंगे जहां पर भाई ने ही भाई की जान ले ली। गला दबाकर मौत के घाट उतार दिया गया, मर्डर कर दिया गया। अपने ही भाई का अवैध संबंध में यह हत्या कर दी गई और शव दफनाने की यह तैयारी भी कर रहा था, लेकिन पुलिस मौके पर पहुंच गई और इसे पकड़ लिया गया। यह बांगर गांव की घटना बताई जा रही है और उसके पीछे अवैध संबंध बताया जा रहा है वजह।
आगे बढ़ेंगे। सुकमा में इनामी नक्सली को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस इनामी नक्सली पर 1 लाख रुपए का इनाम था और आखिरकार इसकी गिरफ्तारी हो गई है। इसके पास से भारी मात्रा में विस्फोटक भी बरामद किया गया है और यह कामयाबी हमारे पुलिस और डीआरजी के जवान जो हैं उनको ये हासिल हुई है। कई बड़ी वारदातों में ये शामिल भी रह चुका है और देखिए कार्डेक्स वायर और तमाम चीज़ें इसके पास से मिली हैं। ये भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद इससे की गई है और जाहिर तौर पर 1 लाख रुपए का इनामी नक्सली की गिरफ्तारी होना एक बड़ी कामयाबी जवानों के लिए कही जा रही है। बढ़ते आगे, दंतेवाड़ा से खबर आपको बता रहे हैं जहां पर दंतेवाड़ा और बीजापुर की सीमा के पास एनकाउंटर हुआ है पुलिस और नक्सलियों के बीच। दोनों तरफ से गोलीबारी चली है, दोनों तरफ से गोलियां चली हैं और मुठभेड़ जो हुई है इसमें पुलिस की तरफ से जो जवाबी कार्रवाई की गई इसमें 1 नक्सली ढेर कर दिया गया। पीड़िया का जंगल बताया जाता है जहां पर यह एनकाउंटर हुआ है। कई नक्सली घायल भी हुए हैं, यानी कि जोरदार जवाबी कार्रवाई हमारे जवानों की तरफ से की गई है जिसकी वजह से कई नक्सली इसमें जख्मी हो गए। सर्चिंग जब बाद में चलाई गई तो यहां से भारी मात्रा में विस्फोटक भी जब्त किया गया और इलाके में पुलिस अभी भी सर्च ऑपरेशन चला रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं बिलासपुर से खबर जहां पर महिला डॉक्टर ने खुदकुशी कर ली। मायके में महिला डॉक्टर का फांसी से लटका हुआ शव बरामद किया गया। घटना की जानकारी जैसे ही मिली तो पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई। महिला डॉक्टर और उनका पति सरकारी अस्पताल में तैनात थे और 5 साल पहले ही लव मैरिज उनकी हुई थी। अंबिकापुर में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने शातिर वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है और इसके सदस्यों को पकड़ा है। गिरोह के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और इनके पास से चोरी की गाड़ियां भी बरामद की गई है। पुलिस के मुताबिक गिरोह के सदस्य गाड़ियों के ड्राइवर्स को नशीला पदार्थ खिलाकर लूट की वारदातों को अंजाम दिया करते थे। इधर छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव से पहले पोस्टर वॉर शुरू हो चुका है। बीजेपी ने एक पोस्टर जारी कर भूपेश बघेल पर निशाना साधा और राजनांदगांव की जनता से पोस्टर के जरिए अपील की। इस पोस्टर में लिखा गया है कि राजनांदगांव या जिहादी गिरोह चुनाव आपका है। वहीं इस पोस्टर को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा तो बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार। भारतीय जनता पार्टी के मानसिक दिवालियेपन का परिचायक है। राजनांदगांव संस्कार धानी है। राजनांदगांव पद्मलाल पन्नालाल बख्शी की रचना की मूल रही है। राजनांदगांव माता बमलेश्वरी का धाम है। राजनांदगांव बौद्ध धर्म की भूमि रही है। राजनांदगांव सिखों की पावन भूमि रही है। ऐसे राजनांदगांव गांव के बारे में इस प्रकार की टिप्पणी करके भारतीय जनता पार्टी ने राजनांदगांव की जनता का अपमान किया है। तो मुझे लगता है जिनके कार्यकाल में जिनकी चिंता जिनको करना था उनके कार्यकाल में ये हुआ और वो इस पर सवाल खड़ा करें तो मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। इधर जगदलपुर में मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस पूरे देश को जिहादी मानसिकता में बदलना चाहती है और बीजेपी पूरे देश को राम राज्य में बदलना चाहती है। अब राम लला भी आ चुके हैं और इसलिए पूरे देश के लोग राम राज्य लाने वालों का साथ देंगे, न कि जिहादीवाद लाने वालों का। देखिए, जब कोई दिया बुझता है तो भभकता है। ऐसा है, कांग्रेस पार्टी पूरे देश को जिहादी मानसिकता में बदलना चाहती है और भारतीय जनता पार्टी पूरे देश को राम राज्य में बदलना चाहती है। तो अब रामलला भी आ गए हैं तो पूरे देश के लोग राम राज्य लाने वाले लोगों का साथ देंगे, जिहादीवाद लाने वालों का साथ नहीं देंगे। छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए बड़ी खबर है। दरअसल कल किसानों को धान की अंतर राशि
दी जाएगी, उनके खातों में ट्रांसफर की जाएगी। इसकी जानकारी सीएम विष्णुदेव साय ने दी और कहा कि कल का दिन छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए ऐतिहासिक रहेगा। 24,72,000 किसानों को उनके धान का अंतर मूल्य जो है ये 13,000 करोड़ से ज्यादा का पड़ता है, इसकी राशि उनके खातों में पहुंचा दी जाएगी। कल किसानों के लिए भी ऐतिहासिक दिन रहेगा। कल 24,72,000 किसानों को जो उनका धान का अंतर राशि है 13,000 करोड़ से ज्यादा की राशि कल उनके खातों में दिया जाएगा। बढ़ते आगे, कोरिया पहुंचे मंत्री रामविचार नेताम ने पूर्व सीएम भूपेश बघेल पर निशाना साधा। दुर्ग सीट से भूपेश बघेल के लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने पर उन्होंने कहा कि बघेल मैदान छोड़कर इधर उधर भाग रहे हैं। मैदान छोड़ हैं, मैदान छोड़ के भाग रहे हैं इधर उधर। जहाँ आप जाएंगे वहाँ हमारे भाजपा के, भारतीय जनता पार्टी के जंबाज कार्यकर्ता उनको वहीं धूल। बलौदाबाजार में समय पर डाक नहीं मिलने से ग्रामीण खासे परेशान हैं। पोस्टमैन के न आने से खाता और डाक संबंधी काम के लिए ग्राम पंचायत सरखोर के ग्रामीणों को भटकना पड़ता है। डाकघर से जुड़ी कई शासकीय योजनाओं का फायदा भी ग्रामीण नहीं उठा पाते। इसके चलते ग्रामीणों ने पोस्टमैन बदलने की मांग कर डाली है। काम होते काय काम हो तो नहीं रहत, काय काम हुई काम धाम कैसे? हाँ ओकर काम धाम ठीक नहीं है, काबर आवे नहीं करे थे। आम जनता को समस्या ना हो इसके लिए शासन प्रशासन द्वारा तमाम व्यवस्थाएं की जाती है। इस समय मौजूद हैं लवन विकासखंड के इस सरखोर शाखा डाकघर है, जहां देख सकते हैं इनके खुलने का समय है 9 से 10 बजे से लेकर उसके बाद फिर 12 से 4 बजे तक। लेकिन देख सकते हैं किस तरह से जो पोस्ट ऑफिस है वहाँ ताला लगा हुआ है। मेरे की शिकायत है कि जो यहाँ कर्मचारी है वो कभी कभी आते हैं या फिर नहीं आते हैं। ये हाल है पोस्ट ऑफिस का। और आम जनता यहाँ से अपनी समस्या के लिए तो आते हैं, पैसा जमा करने के लिए, खाते के संबंधी समस्याओं के लिए, लेकिन उनकी समस्याओं का समाधान इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि यहाँ के कर्मचारी यहाँ नहीं आते बल्कि लवन स्थित पोस्ट ऑफिस में रहते हैं। ये बहुत बड़ी समस्या है। आखिर समस्या का समाधान कब होगा या फिर ऐसे ही चलता रहेगा, ये भी देखने वाली बात होगी। योगेश यादव, न्यूज़ 18, बलौदाबाजार। और आइए अब देखते हैं चुनाव 24